तो आज का हमारा टॉपिक है कन्फेशन। तो कन्फेशन की डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कहीं भी नहीं है, क्योंकि 17 के अंदर कन्फेशन जो है वो एक टाइप का एडमिशन ही होता है। एडमिशन ऑफ गिल्ट को कन्फेशन बोलते हैं। एडमिशन की डेफिनेशन ऑलरेडी सेक्शन 17 के अंदर डिफाइन है, इसलिए कन्फेशन को कहीं भी डिफाइन नहीं किया हुआ। तो कन्फेशन इज़ नथिंग, इट इज़ एन एडमिशन ऑफ गिल्ट। और ये बात लॉर्ड एटकिन ने 1939 में पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर में भी बोली थी। कन्फेशंस आर नथिंग बट द एडमिशंस बाय द एक्यूज्ड अबाउट हिज गिल्ट। तो जो सेल्फ हार्मिंग एडमिशंस होते हैं क्रिमिनल मैटर्स में, उन्हीं को ही कन्फेशन बोलते हैं। और जो कन्फेशन है वो सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स से रिलेट करती है, और एडमिशन सिविल और क्रिमिनल दोनों में हो सकता है। तो बेसिक एडमिशन और कन्फेशन में डिफरेंस भी यही है कि कन्फेशन क्रिमिनल मैटर से रिलेट करता है और एडमिशन सिविल एंड क्रिमिनल दोनों से। तो आज हम सेक्शन 24 को समझेंगे। जो कन्फेशन वर्ड है वो सबसे पहले सेक्शन 24 में यूज़ किया गया इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, और 24 हमें बताता है कि कब कन्फेशंस इररेलेवेंट होंगे। सेक्शन 24 को प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूसिविटी भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं इसको एक्सक्लूसिविटी की प्रिंसिपल? बिकॉज कन्फेशंस आर बेसिकली क्या है? सेल्फ हार्मिंग एडमिशंस, और सेल्फ हार्मिंग एडमिशन सेक्शन 21 के अंदर रेलिवेंट है। और सेक्शन 24 क्या कर रहा है? ये उन सेल्फ हार्मिंग एडमिशंस में से कुछ को इररेलेवेंट बता रहा है। तो ये सेक्शन 24 बताता है कि कन्फेशन कब इररेलेवेंट होंगे। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि ब्रिंगिंग सम एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ कन्फेशंस टू बी इररेलेवेंट। तो इसलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूसिविटी भी बोलते हैं। अगर हम सेक्शन 24 की हेडिंग को रीड करेंगे तो वो डायरेक्टली बोलती है कि कोई भी कन्फेशन जो कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट या फिर प्रॉमिस की वजह से हुआ है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर, वो इररेलेवेंट है। तो सबसे पहले तो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का मतलब क्या है? तो इंड्यूसमेंट बेसिकली किसी को ब्राइब देना, लालच देना, इंटाइसमेंट एक तरीके से। थ्रेट मतलब किसी को डरा धमका के कन्फेस करा लेना, एक्सटॉर्शन टाइप। और प्रॉमिस तो हम सबको पता है। तो अगर किसी पर्सन ने कन्फेस किया है बिकॉज ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट या फिर प्रॉमिस, तो वो कन्फेशन इररेलेवेंट हो जाएगा। ये सेक्शन 24 का हेडिंग बोलता है। लेकिन किसके सामने? अगर वो उसने पर्सन इन अथॉरिटी के सामने किया है। तो अगर हम इसको रीड करेंगे बेयर एक्ट को, तो लिखा है कि अ कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज्ड इज इररेलेवेंट इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इफ द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन अपीयर्स टू द कोर्ट टू हैव बीन कोज्ड बाय एन इंड्यूसमेंट, थ्रेट or promise having reference to the charge against the accused person proceedings from a person in authority। इस लाइन का मतलब है कि अगर वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस किया है उसने कमिंग फ्रॉम द पर्सन इन अथॉरिटी, इंड्यूसमेंट, थ्रेट या फिर जो प्रॉमिस है वो क्रिएट किया है किस बंदे ने? जो कि पर्सन इन अथॉरिटी में है। अब पर्सन इन अथॉरिटी होता क्या है? तो हु कैन बी अ पर्सन इन अथॉरिटी? तो वो हर एक पर्सन इन अथॉरिटी हो सकता है जो कि एक्यूज्ड को ये बिलीव करा सके कि उसके कन्फेशन करने से उसको कोई एडवांटेज हो सकता है, या फिर उसे किसी बुरी बात से बचाया जा सकता है जो कि टेम्पोरल नेचर की है। ये बात 24 के लास्ट लाइन में भी लिखी हुई है। फॉर सपोजिंग दैट बाय मेकिंग इट ही वुड गेन एनी एडवांटेज और अवॉइड एनी इविल ऑफ अ टेम्पोरल नेचर in reference to the proceedings against him। For example, suppose एक कस्टडी में है पुलिस की, पुलिस ऑफिसर ने उससे बोला कि ये कन्फेस कर लो, और अगर तुमने अपना जो क्राइम है वो कन्फेस कर लो, और अगर तुमने कन्फेस कर लिया तो तुम्हारे अगेंस्ट जो चार्जेस हैं वो मैं कम करवा दूंगा। तो मतलब वो उसे क्या कर रहा है? एडवांटेज देने की कोशिश कर रहा है। और पुलिस क्या है? वो पर्सन इन अथॉरिटी है, वो ऐसा कर भी सकता है, उसके पास ये पावर है पुलिस के पास। तो ये क्या हो जाएगा? ये हिट बाय 24 हो जाएगा अगर उसने कन्फेस कर भी लिया तो।
अब इसमें एक और बात बोली गई है, टेम्पोरल नेचर। टेम्पोरल नेचर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है समथिंग टेंजिबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो पुलिस ऑफिसर है वो ए से बोलता है कि तुम ये कन्फेस कर लो, वरना अगर कन्फेस नहीं किया तो भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, तो ये टेम्पोरल नेचर का नहीं है, ये टेंजिबल नहीं है, स्पिरिचुअल है। और अगर इस डर से आकर के कि भगवान कुछ करना दें वो कन्फेस कर लेता है, तो वो 24 से हिट नहीं होगा, बिकॉज वो टेम्पोरल नेचर का था ही नहीं। जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस जो भी क्रिएट किया गया था वो टेम्पोरल नेचर का नहीं था। लेकिन अगर वहीं पे पुलिस ये कहती है कि अगर तुमने कन्फेस कर लिया तो चार्जेस कम हो जाएंगे तुम्हारे अगेंस्ट, यस, दिस इज टेम्पोरल नेचर। तो 3 बातें हमें अभी तक समझ में आई। एक तो प्रॉमिस, इंड्यूसमेंट और थ्रेट, सेकंड पर्सन इन अथॉरिटी, थर्ड टेम्पोरल नेचर। अब एक और बात लिखी हुई है सेक्शन 24 में कि वो जो टेम्पोरल नेचर है, वो जो इसमें वो एडवांटेज उसे देना चाह रहा है पर्सन इन अथॉरिटी, वो होना चाहिए इन रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जो प्रेजेंट केस चल रहा है, उसमें कुछ उसे एडवांटेज होना चाहिए, जैसे कि उस केस के वो चार्जेस कम करें, तभी माना जाएगा, तभी वो 24 के अंदर फॉल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस ऑफिसर ने बोला ए से कि अगर तुमने अपना गिल्ट कन्फेस कर लिया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जितने भी चार्जेस तुम्हारे पे पहले से लगे हुए थे, पुराने केसेस के लगे हुए थे, वो सब मैं हटवा दूंगा। इसके चक्कर में ए ने कन्फेस कर लिया, तो अब हमें देखना है कि ये 24 के अंदर फॉल करेगा या नहीं करेगा। तो हमें क्या करनी है, 4 चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो उसने कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस की वजह से तो नहीं किया, तो यस, क्योंकि किया है। प्रॉमिस की वजह से क्या, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने उससे प्रॉमिस किया था। सेकंड देखेंगे किसकी वजह से किया है, उसने किसके सामने किया है, किसने उसको इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस दिया था, बेसिकली ये देखना है हमें। तो पर्सन इन अथॉरिटी कौन था, पुलिस, तो यस वो पर्सन इन अथॉरिटी है। वो एक्यूज को ये बिलीव करा सकता है कि बिल्कुल वो एडवांटेज दे सकता है, वो चार्जेस हटवा सकता है, तो सेकंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड, वो टेम्पोरल नेचर का है या नहीं, तो बिल्कुल टेम्पोरल नेचर का है, चार्जेस हटा रहा है, तो ये सब ये टेंजिबल थिंग है। और लास्ट हमें चेक करना है कि वो जो एडवांटेज देना चाह रहा है या उसको किसी अवॉइड इविल से किसी को कुछ बचाना चाह रहा है उसे, वो उस केस से रिलेटेड है या नहीं, जो प्रेजेंट केस जिसकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जिसके अंदर उसने कन्फेस किया है। अब ये चेक करेंगे तो फिर यहाँ पर वो फॉल नहीं करेगा, क्योंकि वो जो पुलिस ऑफिसर है वो पुराने चार्जेस को हटाने की बात कर रहा है, जो पुराने केसेस के चल रहे थे। इस केस में कोई भी एडवांटेज नहीं मिल रहा है उसको, तो यहाँ पर वो फॉल नहीं करेगा। तो प्रॉमिस प्रेजेंट केस से रिलेटेड नहीं कर रहा, तो इस वजह से लास्ट वाले पॉइंट में फॉल नहीं करेगा, और सेक्शन 24 हिट भी नहीं करेगा। तो वो जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस है वो डायरेक्टली रिलेट होना चाहिए टू द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड इन प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स, जो चल रही है, जिसके अंदर वो कन्फेस कर रहा है, उससे रिलेटेड करेंगे, तभी वो सेक्शन 24 के अंदर आएगा। अब ये चेक किसको करना है कि ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस है या नहीं, तो ये चेक करेगा कोर्ट। 24 की सेकेंड लाइन के लास्ट में लिखा हुआ है, इफ़ द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन अपीयर्स टू द कोर्ट, तो ये काम है कोर्ट का। कोर्ट को अगर ऐसा लगता है तभी कोर्ट करेगा, मतलब अपीयर्स टू द कोर्ट लिखा है, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि प्रूव या फिर डिसअप्रूव करना पड़ेगा कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस हुआ है। अगर प्रूव या डिसअप्रूव लिखा होता तो प्रोसिक्यूशन या फिर डिफेंस की ड्यूटी आ जाती, बट यहाँ पर किसको देखना है, कोर्ट को देखना है। तो मजिस्ट्रेट को चेक करना पड़ेगा प्राइमा फेसाई कि ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट या फिर प्रॉमिस का केस है या नहीं है, और वो चारों पॉइंट्स में फॉल कर रहा है जो इस सेक्शन के अंदर दे रखे हैं। अगर हाँ तो फिर वो सेक्शन 24 से हिट कर जाएगा, और अगर नहीं तो वो सेक्शन 24 से हिट नहीं करेगा।